अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 10th का एक ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नोट्स राइटिंग। और इस नोट्स राइटिंग में आपको 4 मार्क्स आएंगे और आपके तमाम पेपर्स सीबीएसई के पैटर्न पे होंगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नोट्स राइटिंग क्या होता है। देखो, ए नोट्स इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन written in order to convey important information or instructions to people who could be interested in it। ओके, देखो, ये नोटिस जो है एक शॉर्ट कंपोजिशन होती है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। किस फॉर्म में? राइटिंग के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। और इसका मकसद क्या होता है? लोगों तक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करना या लोगों तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचाना। आया समझ? या हम कहेंगे इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मेंट फॉर अदर्स टू नो। यानी कि जब भी आप रिटन फॉर्म में नोट्स लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों को क्या करना है? पहले उसको जानना है, जानने के बाद उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोविड-19 है। ये तो डेडली डिजीज़ है, हर एक को पता है कि इसने बहुत सारे लोगों की जानें ली है। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? लोगों के लिए रिटन फॉर्म में लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती है, लोगों तक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। कहती है कि SOPs को फॉलो करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस, इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपको ये डेडली डिजीज़ अटैक नहीं करेगी। तो इसी को जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, उसी को कहते हैं नोट्स राइटिंग। देखो, नोट्स राइटिंग जो है, नोट्स को लिखने से पहले, नोट्स को ड्राफ्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, दैट इज़ इट शुड बी इम्पर्सनल। यानी कि जब आप नोट्स लिखोगे, ये पर्सनल नहीं होनी चाहिए, ये इम्पर्सनल होनी चाहिए। और जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, पेसिव वॉइस में इसको लिखा जाता है ज़्यादातर, यानी थर्ड पर्सन में लिखना है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? देखो, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन शुड बी अवॉइडेड। हमने कहा कि जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, जब भी हम नोट्स लिखते हैं तो हम किस में लिखेंगे? थर्ड पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ता है। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या है? एड्रेस एंड डेट ऑफ ड्राफ्टिंग ए नोट्स मस्ट बी मैंशनड। अगर आप नोट्स लिख रहे हो, अगर ये गवर्नमेंट लिखती है या अगर ये कोई डिपार्टमेंट लिखता है, वो एड्रेस देगा, गवर्नमेंट एड्रेस देगी। अगर स्कूल लिखता है, स्कूल एड्रेस देगा। और कब लिखते हैं वो डेट भी मेंशन करना होगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एड्रेस एंड डेट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड नोट्स मस्ट बी मेंशनड। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? द एंटायर कंटेंट इज प्लेस्ड और पुट इन अ बॉक्स। देखो, जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे वहाँ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह नोट्स ड्राफ्ट की जाती है। नोट्स को जब भी हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे और सारा कंटेंट जो भी हमें लिखना होगा वो बॉक्स के अंदर आना आना चाहिए। यानी कि सारा कंटेंट हमें किस में पुट करना है? बॉक्स में। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द एंटायर कंटेंट इज प्लेस्ड और इज पुट इन अ बॉक्स। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट नंबर 5 क्या है? डेट डे एंड डेट ऑन विच द प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मस्ट बी मेंशन। मतलब अगर आपका स्कूल कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, कब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, किस डेट पे, किस डे पे, वो उस नोट्स में मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या है? इट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। याद रखिए, जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, इसमें इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। आप अपना नहीं लिख सकते, आप खुद का नहीं लिख सकते। ये ब्रीफ होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, उसी को हमें पुट करना पड़ता है। ओके, पॉइंट नंबर 7। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ड्राफ्टर शुड आल्सो बी मेंशन लेफ्ट हैंड एट द बॉटम। मतलब
जो ड्राफ्टर है, नोट्स लिखने वाला जो है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है वो भी मेंशन करेगा, उसका नाम क्या है वो भी मेंशन करेगा, लेकिन कहाँ पे, जो बॉटम है ना, बॉटम पेज का जो बॉटम साइड है, यानी बॉटम वाला, बॉटम पे यहाँ यानी नीचे लेफ्ट साइड क्या करेंगे, डिजिग्नेशन को मेंशन करेंगे और अपने नाम को मेंशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है, वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मैंने अभी कहा कि जब भी हम नोट्स लिखेंगे इट शुड बी शॉर्ट, ये ब्रीफ होनी चाहिए, और वर्ड लिमिट का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लंबी चौड़ी नोट्स नहीं लिखनी है, शॉर्ट लिखनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करनी है, बस दैट्स इट। ओके, उसके बाद क्या है, स्टाइल एंड ट्यून ऑफ लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। जब भी आप नोट्स लिखोगे, थर्ड पर्सन में लिखोगे, और जो इसका स्टाइल होगा, जो इसकी लैंग्वेज होगी ना, वो फॉर्मल होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर कोई इंडिविजुअल लिखता है, इंडिविजुअल जो है, अगर उसको कोई चीज़ लॉस हो गई हो या कोई चीज़ उसने फाउंड किया है, तो उस वक्त वो इनफॉर्मल स्टाइल यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या कर सकता है। ओके, सो दिस वाज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द नोट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।